स्वागत करें पहले इनका प्रशांत भाई। तो चलिए खेल शुरू करते भाई। ए बियॉन्से। बियॉन्से को ताला लगा दिया जाए। अफसोस प्रशांत ने सवाल का गलत जवाब। नहीं। सही जवाब सी रिहाना। अब खेल को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट नीतीश ठाकुर के साथ। बी शनाया कपूर पे ताला लगा दिया जाए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप नीतीश। अफसोस नीतीश। ओह नो। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे साथ हैं देवर्षि पांडे। तालियां हो जाए भाई देवर्षि को। बहुत दूर से हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने आए हैं। तो देवर्षि मैं आपको गेम के रूल समझा देता हूँ। आपके पास होंगे 15 सवाल। अगर इन 15 सवालों का आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए। आपका पहला पड़ाव होगा 5वें सवाल पे 10,000 रुपए के लिए। अगर इसके बाद आप गलत जवाब देते हैं तो आप अपने साथ घर 10,000 रुपए लेके जा रहे हैं। और आपका दूसरा पड़ाव होगा 10वां सवाल 3,20,000 रुपए के लिए। अगर आप उसको पार कर देते हैं तो आप अपने साथ घर 3,20,000 तो कम से कम लेके जा ही रहे हैं। आपके पास होंगी 3 लाइफ लाइन्स। ऑडियंस पोल, इसमें आप ऑडियंस का सहारा ले सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाल के। आपके पास होगा 50-50 जिसमें आप के 2 ऑप्शंस हटा दिए जाएंगे। आपको 2 ऑप्शंस में से अपना जवाब चूज करना हो। और तीसरा ऑप्शन होगा डबल टिप जिसमें आप एक ही सवाल के 2 जवाब दे सकते हैं मुझे। ठीक है। ठीक है तो शुरू करें। यस लेट्स तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। तो आपका पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which influencer faked her death recently? इनमें से किस इन्फ्लुएंसर ने उसकी मौत का झूठी कहानी रची। ए अमिताभ बच्चन, बी पूनम पांडे, सी राखी सावंत या फिर डी जूही चावला। मेरी चाची पूनम पांडे। पूनम जी आपकी चाची है जी। तो हम बी पूनम पांडे को ताला लगाना चाहते हैं। हाँ लगा दीजिए। कंप्यूटर महाशय बी पूनम पांडे को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब बी पूनम पांडे ही सही जवाब है। बहुत बढ़िया खेले देवर्षि, आप 1000 रुपए जीत चुके हैं। पूनम पांडे ने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उन्होंने अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने के लिए ये पोस्ट डाला, पब्लिसिटी स्टंट किया था। तो आपका 1000 रुपए का सवाल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है देवर्षि। दूसरे सवाल पे चलते हैं जो कि है 2000 रुपए के लिए। हु इज द फर्स्ट यूट्यूबर टू विन बिग बॉस। पहला यूट्यूबर जो बिग बॉस जीता। ऑप्शन ए भुवन बाम, ऑप्शन बी MC स्टैन, सी फुकरा इंसान या फिर डी कटारिया। आप देखते हैं बिग बॉस देवर्षि जी। मेरे मरने के बाद भी नहीं देखूंगा मैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बस्ती का हस्ती MC स्टैन। यस मुझे याद आ रहा है वही होना चाहिए आई थिंक। उसके पहले कोई यूट्यूबर था क्या? नहीं भुवन बाम नहीं। MC स्टैन। श्योर हैं आप ताला लगाना चाहते हैं? लगा तो कैसे लगा दो। ठीक है कंप्यूटर महाशय बी MC स्टैन पे ताला लगाया जाए। और बिल्कुल सही जवाब है देवर्षि जी, बी MC स्टैन इज द करेक्ट आंसर। आप जीत गए हैं 2000 रुपए। तो बढ़ते हैं आपके तीसरे सवाल की तरफ जो कि है 3000 रुपए के लिए। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When did India win its first ODI वर्ल्ड कप? भारत ने कब अपना पहला ODI वर्ल्ड कप जीता? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2003 या फिर ऑप्शन डी 2011। विश्व कप कब पहली बार इंडिया ने जीता, ये सवाल है। 1989 okay yes I think it's 1983 yes मेरा ईमेल आईडी में भी सॉरी है 1983 yes कंप्यूटर महाशय 1983 ऑप्शन ए पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है देवर्षि, आप जीत गए 3000 रुपए। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अभी तक, पूरे कॉन्फिडेंस से हर सवाल का जवाब दिया है। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। तो बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ जो 5000 रुपए के लिए।
आपका सवाल ये है, DDLJ में राज और सिमरन पहली बार कहाँ मिले थे? Where did Raj and Simran meet in the movie DDLJ for first time? Option A train, Option B ship, Option C plane या फिर Option D taxi. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में पहली बार शाहरुख और काजोल इनमें से किस में पहली बार? यार ये पहली बार कब मिले थे? आपके पास अभी भी तीनों लाइफलाइन बाकी हैं, ऑडियंस पोल, 50-50 और डबल टिप। बॉलीवुड की औकात को जज करता हूँ मैं। एक सेकंड, प्लेन की औकात थी क्या उस टाइम? आई थिंक लालू प्रसाद यादव उस समय रेल मंत्री थे। हाँ, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, आई थिंक ट्रेन। तो ऑप्शन ए ट्रेन के साथ जाना चाहेंगे आप? हाँ, कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन ए ट्रेन पे ताला लगा दिया जाए। और बिल्कुल सही जवाब है देवर्षि, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, 5,000 रुपए जीत चुके हैं आप, बहुत बढ़िया। थैंक यू, तो थैंक यू। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप देवर्षि। अब आपका पहला पड़ाव का सवाल आता है, सवाल 5वां है, आप जीत जाएंगे यहाँ पे 10,000 रुपए। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से किस क्रिएटर को कैरी मिनाटी ने कभी रोस्ट नहीं किया है? Which of the following creator was never roasted by Gary Minati? Option A Gaurav Taneja, Option B Dinchak Pooja, Option C Sandeep Maheshwari या फिर Option D आशीष चंचलानी। आई थिंक इसमें से जिस क्रिएटर की कोई भी वीडियो ही नहीं आई इस साल और पिछले साल और उसके भी पिछले साल, हाँ, तो उसको तो रोस्ट कैसे करेगा वो? हाँ, आशीष असलानी, आशीष असलानी, यस यस, आशीष असलानी के साथ जाना चाहेंगे देवर्षि, क्योंकि रोस्ट करने के लिए वीडियो डालनी पड़ेगी ना, तो हाँ, डालता ही नहीं। पहले तो पड़ाव का सवाल है ये, ओके, हाँ, डालो डालो डाल दो, कर दो। वो कैसे घुसा तो चाल ताला मुझे, चल कंप्यूटर जी घुसा दीजिए ताले में चाबी और ऑप्शन डी आशीष चंचलानी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है देवर्षि, आप जीत गए 10,000 रुपए। दो दो और दो, वो हम गेम के बाद उसके बाद ठीक ठीक, ओके जी जी जी। हाँ, तो पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है, तो इसके बाद अगर दूसरे पड़ाव से पहले आप गलत उत्तर देते हैं तो आप गिर सकते हैं 10,000 रुपए पे और आप अपने साथ 10,000 रुपए घर लेके जाएंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप किसी भी मोमेंट पे गेम क्विट कर सकते हैं। तो चलते हैं छठे सवाल पे, जो कि होगा आपके लिए 20,000 रुपए के लिए। एट विच वेन्यू इज द ब्रिटिश ग्रैंड प्री हेल्ड एवरी ईयर? इनमें से किस स्थान पे ब्रिटिश ग्रैंड प्री होस्ट किया जाता है हर साल? ए सिल्वरस्टोन, बी बेडफोर्ड ऑटोड्रोम, सी मैलरी पार्क या फिर डी स्पा फ्रैंकफर्ट। ऑप्शंस एक बार रिपीट करेंगे आप बच्चन जी? थोड़ा कठिन सवाल है और ऑप्शंस हैं काफी। ए सिल्वरस्टोन, बी बेडफोर्ड ऑटोड्रोम, सी मैलरी पार्क या फिर डी स्पा फ्रैंकफर्ट। स्पा ब्रिटानिया यार। लाइफलाइन है मेरे पास जी, आपके पास 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल और डबल टिप। 50 डबल टिप या 50-50 और तीसरा कौन सा होता है? डबल टिप और ऑडियंस पोल। तो ऑडियंस भी गवार है मेरी। ओके, मैं ऑडियंस पोल ही करना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहेंगे आप? यस यस यस। कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल को यूज करना चाहेंगे, तो ऑडियंस पोल का नतीजा आ चुका है। ऑप्शन ए सिल्वरस्टोन को मिले हैं 41% वोट्स, ऑप्शन बी ब्रैडफोर्ड ऑटोड्रोम को मिले हैं 41% वोट्स, ऑप्शन सी मैलरी पार्क को मिले हैं 14% वोट्स और ऑप्शन डी स्पा फ्रैंकफर्ट को मिले हैं 5% वोट्स। किसके साथ जाना? ए अभी दोनों में एक तो सेम नंबर ऑफ वोट्स आए हैं भाई, दोनों में सेम नंबर ऑफ वोट्स आए हैं। मैंने एक बार IIT JEE में बी ऑप्शन बहुत बार लगाया था। मैंने सुना है कि 52% बी ऑप्शन सही होते हैं, एक तरह से तुक्का ही है मेरा। और मुझे पता है कि जब
इतने मस्त स्टैट्स होते हैं, और जब मैं उस पे अप्लाई करने जाऊंगा तो मेरा कटेगा। ए करके देखते, ए, लेट्स सी, सिल्वर स्टोन, सिल्वर स्टोन। बी का एक बार नाम बताइए, बी का क्या नाम था? ब्रैड, बी क्या का नाम? नाम ब्रैडफोर्ड। है बेडफोर्ड ऑटोड्रोम। आए ड्रोम रूम, छोड़ो, ए करो, आप देखते हैं क्या होता है। ए के साथ जाना चाह रहे हैं देवर्षि। यस। 41% वोट्स मिले थे इस ऑप्शन को। कंप्यूटर जी ताला लगा दिया जाए। छठा सवाल 20,000 रुपए के लिए। देवर्षि बहुत अच्छा खेल रहे थे आप, और अभी भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 20,000 रुपए जीत गए आप। क्या बात, क्या व्हाट्स ऑडियंस ने यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट दिया देवर्षि को, पर उन्होंने अपने गट का सहारा लिया। गो विथ योर गट्स। बिल्कुल सही जवाब है, आप जीत गए 20,000 रुपए देवर्षि जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अमिताभ बच्चन जी। बिल्कुल। आई डोंट नो मैन, क्रेजी। अगले सवाल की Nice. तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 40,000 रुपए के लिए। आपकी कंप्यूटर Okay. स्क्रीन पे ये रहा। Which of these animals act as a sanitation department in the natural world? इनमें से कौन सा जानवर प्राकृतिक दुनिया में स्वच्छता विभाग के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए लायंस, ऑप्शन बी वल्चर्स, ऑप्शन सी एलिफेंट्स, या फिर ऑप्शन डी टाइगर्स। ओके, स्वच्छता विभाग। स्वच्छता विभाग की तरफ का। फिर से आपके ऑप्शंस बताता हूँ मैं। लायंस, हाँ। वल्चर्स, एलिफेंट्स और टाइगर्स। आप 40,000 का भांग सवाल। पी के, भांग पी के सवाल लाते हो क्या? कंप्यूटर जी जो सवाल हमें पूछते हैं ठीक है, आपसे ठीक पूछ लेते है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो मोदी जी भी नहीं ला पाए, हैं। ऐसा कुछ। ओके ओके ओके। आइए Hey, कभी hey. गुजरात। देखिए, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं, तो टाइगर अपने आप को चाटता है, लायन भी अपने आप को चाटता है, एलिफेंट शायद कर ले क्योंकि उसके सूंड में पानी का वो होता है, और वो पानी अगर फेंके सड़क पे तो साफ हो सकता है, पर फिर उसका पॉटी भी बहुत होता है। वल्चर्स का क्या होता है यार? देखो, जहां तक मुझे पता है कि जब भी कोई डेड बॉडी वगैरह होती है तो वल्चर्स आ जाते हैं। वल्चर उसको फिर खा के निकाल लेते हैं। क्या वल्चर साफ सफाई कर रहे हैं? अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी है, 50-50 और डबल टिप। ये, और लायंस और टाइगर्स तो नहीं हो सकते, वल्चर और एलिफेंट में ही हो सकते हैं। यार एलिफेंट को मैंने कभी भी ऐसा नहीं, देखो वल्चर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हटा रहा है चीज ना, कहीं से भी हटा रहा है। ओके, वल्चर करके देखते हैं, वल्चर करके देखते हैं। नहीं ले रहा मैं लाइफलाइन, वल्चर करके देखते हैं। आप ताला वल्चर, लगाना चाहते वल्चर। हैं बी वल्चर्स पे? हाँ, घुसा ताला, जो चाहे भी कुछ। तो बी वल्चर्स को लॉक किया जाए। 40,000 रुपए का सवाल, और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने देवर्षि। आप जीत गए 40,000 रुपए। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। वल्चर्स जो है वो किसी भी तरीके की डेड बॉडी, जैसे आपने कहा, उसे खा के उस एरिया को क्लियर कर देते हैं। एक तरह को से भाई, स्वच्छता विभाग। अच्छा हुआ नेट जियो देखा थोड़ा। जी जी जी। तो 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 80,000 रुपए के लिए। इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया was the famous ancient learning centers of Nalanda and Vikramshila situated? वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षण केंद्र नालंदा और विक्रमशिला स्थित थे? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, या फिर डी झारखंड। बहुत ही प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला। हमरा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल बावे हो। हमरा बिहार, बिहार, लेट्स गो बिहार, 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 के साथ बिहार जाना होना चाहेंगे चाहिए। यस यस, बिहार है, तो बिहार है। एक बिहारी 100 लॉक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। 2 लाइफलाइन आपके पास अभी भी बाकी है, 50-50 और डबल टिप। बिहार है यार, नालंदा मतलब बिहार है। ये मैंने पढ़ा भी था ज्योग्राफी में कहीं, तो रश्मि मैम थी मेरी टीचर यार। ठीक है, फिर कंप्यूटर जी ऑप्शन सी बिहार को ताला लगाया जाए। 80,000 रुपए के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने देवर्षि। आप जीत गए 80,000 रुपए। 8वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बिना लाइफलाइन के प्रयोग के आपने 1 लाइफलाइन अभी तक इस्तेमाल करी है, और आप 8 सवालों का सही जवाब दे चुके हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास बरकरार है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन 9 पे, जो कि है 1,60,000 रुपए के लिए। आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। I will say 3 movies names
Identify the common actor in these three movies. Catch Me If You Can, Once Upon a Time in Hollywood, The Departed. मैं 3 फिल्मों के नाम बताऊंगा। इन फिल्मों में आप आम अभिनेता का नाम पहचानें। Catch Me If You Can, Once Upon a Time in Hollywood, The Departed। और ऑप्शंस हैं A. रॉबर्ट डिनीरो, B. जॉर्ज क्लूनी, C. लियोनार्डो डी कैप्रियो या फिर D. मैट डेमन। कैच मी इफ यू कैन, जादू वाला पत्ता वाला है ना, और दूसरा था डिपार्टेड, ठीक है। और तीसरा मूवी का नाम क्या था? Once Upon a Time in Hollywood। इन हॉलीवुड, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मैंने देखी है, उसमें मैट डेमन तो है, ठीक है, मैट डेमन है, लेकिन क्या वो कैच मी इफ यू कैन में था ये मुझे याद नहीं है। और द डिपार्टेड में भी था। मैं सेफ्टी लेना चाहूंगा, मैं डबल डिप यूज करना चाहता हूँ, डबल डिप। डबल डिप के साथ आप जाना चाहेंगे? कंप्यूटर जी देवर्षि यूज करना चाहेंगे डबल डिप। डबल डिप में आपको 2 बार जवाब देने का समय दिया जाएगा। पहले जवाब के बाद मैं आपको बताऊंगा आपका जवाब सही था या गलत, और अगर गलत था तो आप एक और जवाब मुझे दे सकते हैं। ठीक है, डन। तो आपका पहला जवाब क्या होगा? मैट डेमन। कंप्यूटर जी डी, मैट डेमन को ताला लगाया जाए। 1,60,000 का ये सवाल किया गया था आपसे देवर्षि जी। अच्छी बात है आपने डबल डिप लिया, क्योंकि अफसोस ये गलत जवाब। आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जवाब देने की। क्या हो सकता है? और मेरे पास बच रहा है जॉर्ज क्लूनी, लियोनार्डो दी कैप्रियो, और एक और था, कौन था? रॉबर्ट डिनीरो। रॉबर्ट डिनीरो। काफी कठिन है ये, आपके पास अभी भी एक और लाइफलाइन बाकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस सवाल का दूसरा जवाब देना ही पड़ेगा। अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं गेम को। रॉबर्ट डिनीरो, एक सेकंड। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मैंने खुद देखी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और कैच मी इफ यू कैन में भी एक और नाम बताना ना एक बार। तीसरा कौन था? लियोनार्डो थे क्या उसके बाद? हाँ, रॉबर्ट डिनीरो, जॉर्ज क्लूनी। रॉबर्ट डिनीरो इज समवन, वो तो शायद वो डायरेक्टर है, कम बोलता है वो, कुछ का कुछ अलग सीन है। जॉर्ज क्लूनी, ठीक है। लियो लगा दीजिए आप, लियोनार्डो दी कैप्रियो। आई थिंक लियोनार्डो दी कैप्रियो, जॉर्ज क्लूनी नहीं लग रहा है, ठीक है। लियोनार्डो दी कैप्रियो। ऑप्शन सी, लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ जाना चाहते हैं कंप्यूटर महाशय। ऑप्शन सी, लियोनार्डो डी कैप्रियो पे ताला लगाया जाए। बहुत अच्छा खेल रहे थे देवर्षि जी, और 1,60,000 के पड़ाव पे आके एक भी चूक हो जाए तो आप सीधा 10,000 पे गिरते हैं, लेकिन आपसे नहीं हुई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आप जीत गए 1,60,000 रुपए। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, कच्चा दिखा रहा भाई। हाँ, सॉरी, यस, अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट हमारा मन विचलित हो जाता है। ओके, लगता है जया बच्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आपके दूसरे बढ़ते हैं, पड़ाव बढ़ते हैं। यानी 10वें सवाल पे। ये होगा ठीक है। 3,20,000 रुपए के लिए। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो इसके बाद गलत जवाब पे भी आप अपने साथ घर 3,20,000 रुपए लेके जा ही रहे। ये काफी तो है, आपका हाँ, सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which classical dance form originated in the Indian state of Kerala? किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारतीय राज्य केरल में हुई? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, या फिर ऑप्शन डी कथकली। इंडियन डांस फॉर्म्स के ऊपर ये सवाल है आपसे। यस। ये भरतनाट्यम होना चाहिए, कुचिपुड़ी, पूड़ी वहां पे खाते नहीं है, कथकली वो तो मसक्कली दिल्ली में, और एक और है क्या था, कथक। आपका पावर ऑफ डिडक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। कथक मतलब पूरी वहाँ पे नहीं खाते। पूड़ी नहीं खाते, वहाँ पे नहीं खाते ना, इसीलिए तो कुचिपुड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अपने साइड होगा। काफी आप समझ रहे हैं ना, काफी स्ट्रेस हो जाता है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है ये आपका दूसरा पड़ाव, इससे आप पार कर सकते हैं। मेरी एक्स कथक करती थी। याद दिलाना चाहूंगा आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन 50-50 बाकी है।
ठीक है, 50-50 यूज करना चाहूंगा। 50-50 50-50 50-50 50-50। जी, तो आपके 4 ऑप्शंस थे, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक कली। 2 ऑप्शंस कंप्यूटर महाशय 50-50 यूज करना चाहेंगे देवर्षि, तो प्लीज 2 ऑप्शन को आप हटा दीजिए। तो अब आपके पास बचे हैं 2 ऑप्शंस, हाँ। कुचिपुड़ी बी और डी कथक कली। और देवर्षि जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इससे पहले हम लॉक करें, आप अभी क्विट भी कर सकते हैं और अपने साथ घर ले जा सकते हैं 1,60,000 रुपए। बट उससे हेयर ट्रांसप्लांट मेरा नहीं होगा, उसके लिए 3 लाख चाहिए, तो नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो आप ऑप्शन डी कथकली के साथ जाना चाहते हैं? यस यस यस। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी कथकली को लॉक कर दिया जाए। 3,20,000 का सवाल था ये, आप इसको अगर सही उत्तर देते तो आप दूसरा पड़ाव पार कर देते, और बिल्कुल वही हुआ है क्योंकि आपने सही उत्तर दिया देवर्षि। आप जीत गए 3,20,000 रुपए। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत 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 लूट रहा है यार। लाइफ लाइन के दम पे यू मेड मी क्रेजी भाई, अब मैं क्रेजी आपको क्रेजी। ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद अगर आप गलत जवाब भी देते हैं, आप अपने साथ घर ले जा रहे हैं 3,20,000 रुपए। लेट्स गो, और लेट्स गो। आपने अपनी तीनों लाइफ लाइन इस्तेमाल कर ली है। कर लिया अब मैंने, आप कर लिया। कोई लाइफ लाइन नहीं ले पाए। तो देवर्षि जी, बढ़े अगले सवाल की तरफ। अरे पढ़ो यार, पढ़ो। चलिए, आपका 11वां सवाल 6,40,000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What will be the output of the following Python code? इस कोड को सॉल्व करके इसका क्या आउटपुट होगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं A 20, ऑप्शन B 29, ऑप्शन C 35 या फिर ऑप्शन D 27। सही है। जब आपका पेशा ही ये हो और आपको ये पूछा जाए, तो पेशे पे जब पूछा जाए तो पेशाब करना तो बनता है। तो आपके सवाल पे मूदता हूँ मैं। 5 × 5 + 2 × 2, इसका मतलब ये एक स्क्वायर फंक्शन है। 25 + 4 29, 29 इज द आंसर। लेट्स गो कंप्यूटर जी को बहुत डालें उसमें, एक्सपर्टीज डालें। है आपका पाइथन में। यस यस। अरे ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब कर रहे हैं, चल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका ये जवाब गलत भी होता है तो आप अपने साथ 3,20,000 घर लेके आज जा रहे हैं। तो पाइथन में आपने अपनी एक्सपर्टीज बताई है देवर्षि जी, तो जी। आप पाइथन में ही काम करते हैं? हाँ, वैसे कहने को तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, पर जब टाटा, कोग्निजेंट, इन्फोसिस ना की कंपनियों के ट्रक आते हैं तो मन मचल जाता है उस ट्रक में बैठने का। 3 लाख की पगार जो है वो एक अलग जुनून है। और एंड हाउ दैट्स हाउ मैं इस डोमेन में हूँ एंड आपके सामने बैठा हूँ। आप भी उस ट्रक के ही लगते हैं कभी कभी तो। हम ट्रक से ठुके लगते हैं भाई, तो हमारा तो खैर छोड़िए। हमारे कंप्यूटर महाशय बता रहे हैं कि आप जॉब स्विच भी करने का सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कारणवश वो हो नहीं पा रहा है। बहुत ही खराब हालत है एंड उसकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड क्या आपने हेल्प कर दिया है मेरा प्रिपरेशन में, तो अगर मुझे नई जॉब मिलती है तो आपको मैं जरूर मिठाई खिलाना चाहूंगा। उन 6 लाख रुपए से जो भी 100 रुपए की मिलती होगी, जरूर मैं आपको खिलाना चाहूंगा। यस बिल्कुल बिल्कुल, बस जया को मत Yes, बताना, yes. मीठा थोड़ा। ओह यस यस यस। अभिषेक तो है फिर भी यार। एनीवेज, मूड मत खराब करो यार। चलो हाँ चलो। यस यस तो आगे बढ़ते हैं। आपने ऑप्शन डी को ताला लगाने के लिए बोला यस। है, ऑप्शन 29 ऑप्शन बी को ताला लगाने के लिए बोला है, तो 29 ऑप्शन बी को ताला लगा दिया जाए। लगा 6,40,000। जॉब लग गई। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है देवर्षि जी, बहुत ही खूब खेल रहे हैं। जॉब लग गई। तो 6,40,000 आप जीत चुके हैं। 12वां सवाल है 12,50,000 रुपए के लिए। ठीक है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which Indian scientist was instrumental in the development of India's first nuclear weapon? भारत का पहला परमाणु हथियार के विकास में किस भारतीय वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए गोपीलाल राधाकृष्णन, ऑप्शन बी होमी जे भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई या फिर ऑप्शन डी सीवी रमन। ठीक है। पहले न्यूक्लियर वेपन में किस साइंटिस्ट का सहयोग मिला था? आपने पहला वाला ऑप्शन काफी मजेदार बोला, वापस बोलेंगे आप? जी, ऑप्शन ए गोपीलाल राधाकृष्णन। ओके, गोपीलाल राधाकृष्णन। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरी ज्ञान
होमी बाबा ने तो एटॉमिक पावर प्लांट टाइप का कुछ बनाया था, लेकिन विक्रम साराभाई दोनों भाई भी थे। दोनों कुछ तो था इनका यार, कुछ सीरीज आई थी हॉटस्टार पे जिसका नाम था मिसमैच्ड। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप किसी भी मोमेंट पे क्विट करके अपने साथ 6,40,000 रुपए लेके घर जा सकते हैं। यहाँ पे एक गलत जवाब और आप सीधा 3,20,000 पे गिर जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि सीवी रामन तो प्रेसिडेंट वगैरह कुछ बने थे, तो वो नहीं होंगे। गोपीलाल राधाकृष्णन का मुझे नाम याद नहीं, तो उन्होंने नहीं बनाया होगा। विक्रम साराभाई वाज इन साराभाई वैसे साराभाई तो वो एक एक्टर थे आई गेस। हाँ ओके ठीक है, एटॉमिक से न्यूक्लियर आई थिंक होमी बाबा ही कर लेते हैं। होमी बाबा कर लेते हैं। फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन होमी जे बी होमी जे बाबा के साथ जाना चाहते हैं। हाँ होमी बाबा कर लीजिए। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन बी होमी जे बाबा पे ताला लगा दिया जाए। 12,50,000 रुपए का सवाल है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे नाना जी हैं वो अभी काफी क्रिटिकल कैंसर। सही जवाब, आप जीत गए 12,50,000 रुपए। क्या बात है देवर्षि, नहीं था कैंसर। उम्दा प्रदर्शन। थैंक्स भाई, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आपके पास 3 और सवाल है। 3 और सवाल है, 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। hey, तो चलना चाहेंगे आप 13वें सवाल पे, जो कि होगा 25 लाख रुपए के लिए। 13वीं में जाना मुझे बहुत पसंद है। लेट्स गो। चलिए भाई, 13वां सवाल 25 लाख रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which apparel company was originally known as Blue Ribbon Sports? कौन सी अपैरल कंपनी मूल रूप से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए एडिडास, ऑप्शन बी नाइकी, ऑप्शन सी प्यूमा या फिर ऑप्शन डी न्यू बैलेंस। एडिडास और पूमा वो भाई थे, कुछ तो था, मुझे इतना पता है। नाइकी कुछ अलग ही था। नाइकी वो तो नाइकी उस पे नाइट पे, वो फिल नाइट कौन था? वो न्यू बैलेंस ही होना चाहिए। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ठीक है। अभी तक मैंने सीखा है कि जो भी मैं सोचता हूँ, एडिडास और पूमा तो फिर भी इनका ओरिजिनेशन ही कुछ अलग था। एडिडास में कुछ अब्दुल्ला दास शर्मा नाम था उसका, और पूमा में बर्मिंदर। हाँ तो ओके, फिल नाइट ने नाइकी फिल नाइटी, ठीक है नाइकी कर सकते। बी ऑप्शन वैसे भी मैंने जिससे कहा था कि 53% सही होता है वर्ल्ड। ऑप्शन बी नाइकी के साथ जाना चाहिए। नाइकी कर दीजिए। कविता जी, ऑप्शन बी नाइकी को ताला लगा दिया जाए। बहुत गेम के ऐसे रोमांचक मोड पे आ चुके हैं। 25 लाख रुपए का सवाल था ये। 25 लाख। तो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जो कंपनी पहले जानी जाती थी, उसका नाम है नाइकी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। 25 लाख जीत गए आप देवर्षि। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें अपने अंदर अपने बारे में बहुत अच्छी चीजें महसूस हो रही है कि हम किस किस्म के चू आदमी हैं। हमें लगता है कि वाह, आज हमने ऐसा सोचा होता जेडब्ल्यू के वक्त, तो आज हम आपके साथ तो नहीं बैठते शायद। अच्छा लग रहा है, मतलब कि अब हमें रियलाइजेशन हो रहा है हमारे किस्मत के लिए, तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एनलाइटनमेंट। थैंक यू। बिल्कुल। और एक मसीहा की तरह आप इमर्ज हुए इस गेम में, यूथ को रोनाल्डो प्लीज। तो मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन, जो कि है 50 लाख रुपए के लिए आपका ये सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। Which Indian cricketer has scored the most runs in a single test match innings? किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच के पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? हाँ काफी इंटरेस्ट है। मतलब जब मैंने सट्टा लगाया मैं जीता, मतलब खेलना पसंद है मुझे। हाँ मैं बैटिंग कर लेता हूँ, काफी अच्छा रहता है। तो हाँ लेफ्ट हैंडेड हूँ, बढ़िया रहता है। एनीवेज एक तो इतना भारी पैसा है कि
मन नहीं कर रहा है। 50 लाख का सवाल है। अगर आप श्योर नहीं है, आप क्विट करना चाहते हैं, तो 25 लाख आप अपने साथ घर लेके जा सकते हैं आज। गलत जवाब दिया तो आप सीधा गिर जाएंगे 3,20,000 रुपए पे। यार हेयर ट्रांसप्लांट तो मेरा 3 लाख में हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना खेल लेते हैं साला, क्या ही होगा। वाइब्रेट कॉल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक मैच में आप बोल रहे ना, एक मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन, एक इनिंग्स के अंदर, एक इनिंग्स के अंदर। यार उस जमाने में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उस जमाने में कुछ ज्यादा रन्स बनते नहीं थे खास। कुछ भी होता था तो 100-200 में, 100-150 में निपट जाता था, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैच हो। वहां पे उस टाइम पे सुनील गावस्कर तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो कमेंटेटर ही लगते हैं मुझे पहले से ही। वीरेंद्र सहवाग में बैठ गए। क्या आप सट्टा लगाना चाहेंगे देवर्षि जी? 50 लाख जरूर। का सट्टा है। सट्टा सुन के जो आपने मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा की है, पहली बार मैं अपने सीने पे भारीपन महसूस कर रहा हूँ। PKMKB कौन सा होना चाहिए ऑप्शन? डैम ब्रो, मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये B और C में से कोई है, E और C में से कोई है। ये अभी भी मुझे काफी तीखा लग रहा है ये, लेकिन समय में नहीं है। मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग कर दीजिए, छोड़ो और नहीं है, देखते हैं क्या इस बार गट काम आता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन C, वीरेंद्र सहवाग को आप ताला लगा। यस, वीरेंद्र सहवाग पे लगा दो यार, लगा दो। 50 लाख का ये सवाल है। कंप्यूटर जी, C वीरेंद्र सहवाग को लॉक कर दिया जाए। बहुत आगे आ चुके थे आप गेम में, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और हौसला चाहिए होता है इस स्टेज पे क्विट ना करके सवाल का जवाब देने में। तो उस हौसले को मैं उसका प्रोत्साहन करना चाहूंगा। नहीं चाहिए, आप आंसर बताएं। तो सही जवाब जो था वो था ऑप्शन C, वीरेंद्र सहवाग। आप जीत गए 50 लाख रुपए। ये तो बनता है भाई, ये तो बनता है भाई। भैया उसको तो बहुत स्ट्रेस हो गया था भैया कि ये सही समझ सकते हैं आप। वो देखो रेखा पीछे अब स्ट्रेस कम हुआ। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप देवर्षि जी। अब yes. सिर्फ एक कदम दूर है आप 1 करोड़ रुपए से। तैयार है आप आखिरी सवाल के लिए? जरूर, अब तो क्यों नहीं। ठीक है, फिर आपका आखिरी सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी पड़ोसी की आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is the deepest point in Pacific Ocean called? प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन A जावा ट्रेंच, ऑप्शन B टोंगा ट्रेंच, ऑप्शन C मारियाना ट्रेंच, या फिर ऑप्शन D फिलिपीन ट्रेंच। ठीक है, टोंगा, जावा, मारियाना, फिलीपीन। जहाँ पे मैं ये डिकोड कर रहा हूँ इसको, फिलीपीन तो एक देश है, क्या उसके पास कोई गहरा पॉइंट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। मरियाना, मरीन लाइफ, मरीन, काफी ऐसा बेसिक सा नाम लग रहा है मुझे। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बस रखने के लिए रख दिया हो, और ऐसा तो मुझे लगता होना चाहिए। टोंगा इज समथिंग जो कोई बोकारो में रह के ऐसा नाम सोचे, और जावा ऐसा लग रहा है मुझे कि पाइथन बढ़िया है। जावा की सोचा होगा। मैं सवाल आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन कॉल्ड? डीपेस्ट पॉइंट, डीप। 1 करोड़ रुपए का सवाल है ये देवर्षि। आप अभी भी चाहें तो 50 लाख रुपए के लिए गेम को यहाँ क्विट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए लेके घर जा सकते हैं। अगर इस सवाल का आपने गलत जवाब दिया तो आप 50 लाख तो खो ही बैठेंगे और गिर जाएंगे 3,20,000 रुपए में। मुझे पता है कि अगर मैंने क्विट किया, बाकी का पैसा आप खा जाओगे। आप बहुत लेते हो पैसा ये सब करने का, मैं आप जानता हूँ। मैं बहुत चालू आदमी है आप। अरे भाई, हम गरीब आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ते हैं। खामोश। नहीं, मैं पता है, मैं आप हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं। आपकी बहू काफी है। एनीवेज, आप डाइवर्ट हो रहे हैं। पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। तो जावा में, जैसे जावा अगर आप देखा चाहे तो जावा एक जो ऐसी लैंग्वेज है जो काफी डीप है। जावा में काफी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जबकि पाइथन कोई भी 9 सीख या 2 साल का बच्चा चिंटू कोड कर लेता है। इसलिए मुझे जावा लग रहा है।
1 करोड़ का सवाल है ये। आप अभी भी चाहें तो क्विट करके 50 लाख अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। ठीक है। मैरियाना मैरियाना मैरियाना, क्या ये गाना उससे आया है? आप दो उंगली में से कोई चूज करो। ये वाली क्या है? ये वाली देखिए, इस टाइम पे अगर हमने उंगली चूज करी तो लोगों को हमारी पर्सनल प्रेफरेंस पता लग जाएगी कि हमें कौन सी वाली पसंद ठीक है। है। जी। अच्छा, काफी। ओए मैं लॉक करना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए के लिए। मैं मेरे पिताजी को फोन लगाना चाहता हूँ। हेलो डैड, तो वो याद है कि मैं बोलता था कि पापा एक दिन 1 करोड़ कमाऊंगा मैं। हाँ, आज हो रहा है। ऑप्शन ए जावा ट्रेंच। लेट्स गो। मैं देखना ही नहीं चाहता, पापा को मैंने बोल दिया है, बात खत्म हो चुकी है। जावा ट्रेंच हो रहा है। 1 करोड़ Let's का go. ये सवाल है। ऑप्शन ए जावा ट्रेंच के साथ आप जाना चाह रहे हैं। एक मिनट, मेरे पापा से मेरी बनती नहीं है, तो इसको अपन फिलिपिन ट्रेंच कर देते हैं, खत्म करते हैं। टी पे रहते हैं, जावा टी 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 फिलिपिन ट्रेंच कैसे? ऑप्शन डी फिलीपीन ट्रेंच के साथ आप जाना चाह रहे हैं। शायद मरियाना भी बढ़िया है। मरियाना भी काफी अच्छा लगता है। मैरियाना, तो इसी बात पे मैं डी करना चाहता हूँ। मैं फिलिपिन ट्रेंच। यस फिलिपिन ट्रेंच पे आप लॉक कर दीजिए। जी कर दीजिए। बिल्कुल। शर्मा देख क्यों रहे? ऑप्शन डी के साथ हम आपको फिर अभी भी याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो डगमगोल रहा है, तो आप अभी भी चाहे तो क्विट कर सकते हैं, अपने साथ 50 लाख रुपए घर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑप्शन डी फिलीपीन ट्रेंच को लॉक करना, तो आप मुझे बता दीजिए, हम लॉक कर सकते हैं। 1 करोड़ का सवाल है ये, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। मुझे क्विट कर लेना चाहिए। आप ये बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे क्विट कर लेना चाहिए, इसलिए मैं सी ऑप्शन कोई करना चाहता आया, हूँ। कोई शर्म नहीं है। आप बहुत शर्म नहीं है आगे क्या? हैं। बिल्कुल। अच्छा आप नहीं है क्या? 50 लाख रुपए जीत चुके हैं अभी तक। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर क्विट भी कर सकते हैं। अरे सी करो यार, आप कुछ नहीं होगा। करो है। सी मैं बोलता हूँ हाँ हो जाएगा। सी ऑप्शन मरियाना ट्रेंच। लॉक करना चाहेंगे आप ऑप्शन सी मरियाना ट्रेंच को? कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन सी मरियाना ट्रेंच को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब दिया है। मरियाना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है। आप बनते हैं करोड़पति। क्या बात है देवर्षि, इस तरह का प्रदर्शन हमने देखा ही नहीं है। जिस तरह की पेशेंस और कॉन्फिडेंस आपने इस गेम में दिखाई है, भगवान करे आपको दूसरी नौकरी जल्द मिल जाए। 1 करोड़ लेके भी दूसरी नौकरी देखनी पड़े तो सही बात। सही एंटरटेनमेंट टैक्सेस। ताई निर्मला ताई। थैंक यू सो मच। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस शो के निर्माता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू रेखा। देवर्षि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल में आने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आप आज बनते हैं करोड़पति। बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं अमिताभ बच्चन आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे कौन बनेगा करोड़पति में। चलिए। और इसी के साथ केबीसी होता है खत्म। अगर स्कोर्स को देखें तो बी स्टैट्स और पांडे 1-1 पॉइंट के साथ टॉप पे है एंड नितिश स्टिल एट 0। कलेशी वॉइस का अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।